से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। नहीं आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2 घंटा दिखाई पड़ेगा अल्लाह चाहे। हेलो, ये माइक वाले को मैं लेके जाऊंगा खैराबाद में, पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मुकर्रमी सामीन इकराम, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बहेड़ा की धरती पर और माइक खराब, ये जिंदगी में पहली बार धोखा हुआ है। वरना बहेड़ा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जहां अहले सुन्नत वल जमात का तबका ज्यादा रहता है वहां माइक टनाटन रहता है। ये पहली बार देखा हूं कि माइक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ताजियती प्रोग्राम में मैं तराना गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहेड़ा बहेरा हो गया। हाँ, माइक बहेरा हो गया। सुम्मुन बुकमुन मोहतरम हज़रात, मुझसे कबल तकरीबन 8 शुहरा को शहीद होते हुए आपने देखा है अपने माथे की आंखों से। आखिरी वक्त में शहादत का जाम पीने के लिए दिल खैराबादी तैयार है। मैं मुहतरम हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब दामत बरकातुहू अल जामिअतुल मजीदिया को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहीं पे हजरत मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब नासिरी दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है, अफजलुल्लाह साहब हैं और हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब दामत बरकातुहू और मेरे चहीते खतीब आपके इस मिट्टी का सपोर्ट जो हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके का इमारत का नाम रोशन कर रहा है। वो सिपाही कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है। आइए हज़रात, मैं डरा डरा सा हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आप मायूस होकर के लौटे। आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसी माइक से दिल खैराबादी की आवाज जैसी भी हो आपके दिल तक पहुंच जाए। उससे पहले अदनान बाबू हैं, फरहान साहब हैं, मैं तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 मिसरे आखिरी पहर में करता हूँ हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की लच्छेदार निजामत। ऐसे माइक पर जो मौलाना ताबिश रेहान साहब का तो इंतकाल हो ही गया है और जितने लोग हैं सब मरहूम की फहरिस्त में जा रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदा लोगों के दरमियान जिंदगी का सबूत पेश करने वाले सामीन के दरमियान 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज करो। इससे पहले पूरा मजमा जी लगाकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक का हदिया पेश करें बड़े बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया जितना है बढ़ा दीजिए आप, ठीक है? जितना है सब कुछ डाल दीजिए इसमें ताकि कुछ बचा न रहे उसमें। माहिर भारती साहब, देखिए मेरा नंबर जहां आता है चाय वाले आ जाते हैं। दिल भाई ये 2 मरतबा आ चुका चाय वाला, कह दीजिए इसे तीसरी बार ना आए। हिंदुस्तान बहुत बर्बाद हो चुका है, तीसरी बार ना आए। माशाअल्लाह, यही कमाल है इनकी गुफ्तगू में जो लज्जत महसूस करते हैं। सोए हुए लोग जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं। आइए क्यों न इस बेदारी का फायदा उठाते हुए एक मसला पेश करूं। पेश करता हूं
आपको बोलना पड़ेगा, इधर से शिकायत नहीं, ये शुरू से जमा जमाया मजमा, शिकायत इधर वालों से थोड़ा सा जाग जाए कि दामन को भिगोते हैं। क्या तैयार हो जाइए कि सजदों से सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए कि सजदों में मुश्किलों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, सजदों में मुश्किलों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, सजदों में मुश्किलों से। क्या बात है, दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं, उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं। अब मुजाहिद का ये 2 कदम का सफर आसान करता हूँ, पेश करता हूँ, तन्हाई में रोते हैं। मौलाना सदुल्लाह साहब मायूस मत रहिएगा, अल्लाह की जात बेनियाज है। इंशाअल्लाह देखिएगा अभी खूबसूरत सा मिसरा पेश करता हूँ कि हंस देते हैं, हंस देते हैं, हंस देते हैं बुढ़िया की तारीफ है भाई, नाज़ेबा शरारत पर हंस देते हैं बुढ़िया की नाज़ेबा शरारत पर, नाज़ेबा शरारत पर, नाज़ेबा शरारत पर, उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं, हंस दे
तारीखी शेर पढ़ दिया भाई दिल होते हैं वो होते हैं काम के मगर उसका वो बोझ भी ढोते हैं वो बोझ भी ढोते हैं। तमाम मदारिस इस्लामिया के यहाँ पे सिपाही और खादिम बैठे हैं। आइए एक मतलब चमकते हुए चेहरों को देख करके एक मतलब मेरे जहन में आ गया है। अल्लाह करे कुछ लोग कोई हैदराबाद से, कोई दुबई से, कोई कतर से, कोई शारजा से, आइए सब हिंदुस्तानी बन करके एक मतले का इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे बड़े महजब लोग हैं, उनके चेहरे को देखता हूँ तो मुझे खुशी भी महसूस होती है। काश कि मैं मतला पढ़ूं उनके चेहरे पर दोबारा खुशी हो जाए। देश करता हूँ कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। हाय हाय मतलब इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तमाम मीडिया वाले, आर के मुशायरा मीडिया जो बेचारा उड़ीसा की धरती से खतीब बाबू आया है, एक मतलब बेटा पढ़ता हूँ, जरा दिखला देना कि दुनिया में ये बहेड़ा की सरजमीन में कैसे सुना जाता है। मतलब बोला जाता है कि वज़ू की तहारा के चेहरे को देखिए, ये कोई फेयर एंड लवली या कोई क्रीम पाउडर से ऐसा नूरानी चेहरा नहीं बना है। किससे बना है? आइए नुस्खा देता है दिल खैराबादी। मोहब्बत से पूरा लगना, एक बार दोनों हाथों को उठा ले और नबी के नाम पे लहरा के कहते सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। कि वज़ू की तहारा आप लोग भी शरीक हो जाए, ऐसे तो मजा आ जाएगा। कि वज़ू की तहारा नहर कितनी तेरी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की ये है जनाबे दिल खैराबादी, और ये दिल खैराबादी के उस्ताद, वो उस्ताद है। क्या बात है, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अंधरा टाड़ी से लोग आए हैं, छोड़ाही से लोग आए हैं। मैं इस्तेमाल करता हूँ जनाबे भारती साहब की
मौलाना फरमाने कि वज़ू की तहारत मगर बिजली तेरी इबादत का जलवा झलकता रहेगा, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की चेहरा चमकता रहेगा, सफर जिंदगी का हो यारों से महशर, नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा। और मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब भाई आप अपने शेर याद आया कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न है क्यों कर गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हाय हाय हाय, क्या मतलब पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहने वाला था, ये श्री रामपुर बगल में है, अभी हाल ही में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मोहब्बत वहाँ पे मुझे दी गई। मैं अब्दुल्ला हफीज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, जरा मचल के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। चमकता रहेगा, ये खूबसूरत शेर है मुलाहिजा फरमाने कि शहीदीन शहीदीन की सरफराज भाई कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी। बहेड़ा वालों तैयार रहना कि शहीदीन की शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी। मदीना सदा राजधानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा, चहकता रहे। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया आपके माइक का कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पे रिहर्सल हो रहा है। इससे भी खराब कहीं माइक मिल सकता है अगर जिंदगी रही तो। चमकता रहेगा, ये भी तो हो सकता है कि किसी कुत्ते की सजा की हो। अच्छा ये बना है, अगर यही बना है तो अल्लाह ऐसे बने से हमको दूर कर दे। चमकता रहेगा लगा है ज़मां कोई लाख मदीने का बुलबुल
जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने एक जुमला मेरे हवाले से कहा था, आइए एक शेर हाजिर करिए दे रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाने कि किया कंकरी हमारे प्रोग्रामों में यही है। मेरे हिसाब से इतना भी खामोश नहीं रहना चाहिए कि शक हो कि समाज को समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई दिल खैराबादी का मुजस्समा रखा हुआ हो और आवाज सिर्फ आ रही है, लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको यहाँ बैठने की तौफीक दी है तो कम से कम सुभान अल्लाह की सदा बोल दिया करो। ऐसा नहीं है कि सुभान अल्लाह कह देंगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। एक तो माइक अल्हम्दुलिल्लाह है ही है, उस पर आपकी सुभान अल्लाह भी बोला कीजिए। बोलने पर थोड़ा हौसला मिलता है शायर को। मुलाहिजा फरमा लें कि किया कंकरी को इशारा नबी ने गवाही नबूवत की दी कंकरी ने। अल्लाह सलामत रखे, बस ऐसे ही मजा आ जाए। चमकता रहेगा किया कंकरी को इशारा नबी ने गवाही नबूवत की दी कंकरी ने गवाही नबूवत की दी कंकरी ने किया कंकरी को किया कंकरी को इशारा नबी ने गवाही नबूवत की दी कंकरी ने। अबू जहल बदे बख्त, अबू जहल बदे बख्त, तू जिंदगी भर झनकता रहे, सर पटकता रहे। अब नहीं भाई, बाबा बाबा हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पटकता रहेगा, झनकता रहे, पटकता रहे, पटकता रहेगा। अब्दुल्ला भाई आपकी तरफ से आपके बहनों ने हिस्सा ले लिया है। झनकता रहे, पटकता रहेगा। अब जब आप इतना अच्छा सुन ही लिए तो एक शेर इसमें बहुत अच्छा है, उसको पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत, अफजल भाई कि जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत वो पाएगा खुल्दे बरी की ज़मानत, वो पाएगा खुल्दे बरी की ज़मानत। इसी को ढूंढना जिंदाबाद जिंदाबाद मोहम्मद रसूलुल्लाह।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए इन्होंने नारा लगाया, हम इस्तेमाल करते हैं। ये वो मंच है, वो स्टेज है जो अल्लाह के कलाम का खूबसूरत सा जो हेडिंग लगी हुई है, आल बिहार मुसाबिक़त कुरान करीम। आइए हज़रात, इन्होंने खड़े होकर के नारा लगा करके ये सबूत पेश किया है, न तुम देवबंदी हो, न हम बरेलवी है, न ये सल्फी है, न ये शिया है, सब एक है, सब मोहम्मदी रंग में ढंग। आइए, आपने दिल खैराबादी का दिल जीता है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल कर ले और आज के इस प्रोग्राम की बरकत से हम सब लोगों के यहाँ आने को कबूल फरमा कर हम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। देखिए मुजाहिद हसनैन को देखिएगा, मैं मतला छेड़ दे रहा हूँ, आपने छेड़ दिया है तो दिल खैराबादी किसी का कर्ज रखता नहीं है, ये लौटाता है, पेश करता है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब देखिएगा कि मुझको मसले लगे, बोले बोले सुभान अल्लाह। अभी पूरा मजमा इधर का भी इंशाअल्लाह जाग जाएगा कि मुझको मसले लगे, मुझको मसले लगे नहीं रोक सकते। पीछे वाले भी साथ देने मजा आ जाएगा कि मुझको मसले लगे, मुझको मसले लगे नहीं रोक सकते। मुझको मसले नहीं रोक सकते। क्यों? मैं तो मज़हब बचाने चला तैयार हो जाइएगा, मुजाहिद को देखिएगा कि मुझको मसले लगे हो, मुझको मसले नहीं रोक सकते, मुझको मसले नहीं रोक सकते। मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ। मुझको मसले नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। मुझको मज़हब नहीं रोक सकते। मुझको मज़हब नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला बरेली वहाबी सबको सबसे मिलाने चला। क्या इतिहाद है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अच्छा लगा पूरा मजमा, सच बताना अच्छा लगा तो एक बार मसलक वसलक एक तरफ रखिए। अगर मजहब रहा तो देवबंदी आप रह सकते हैं, बरेलवी आप रह सकते हैं। ये मिशन मेरा मिशन नहीं है, ये मिशन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू का है। ये मिशन हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का मिशन था। ये हजरत मौलाना रागे हसनी का मिशन था। माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा के इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब, हजरत मौलाना साहिब नासरी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब। नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया आपने मेरे भाई मुफ्ती शाहिद नासरी अल हक्की ने कहा है, दोबारा जज़ाकल्लाह। फिर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुझको मसले लगे, मुझको मसले लगे नहीं रोक सकते।